अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ जिला गुरुग्राम द्वारा सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 लागू होने की खुशी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आज के सम्मान समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अरुण घामडोज ने किया। मंच का संचालन जिला सचिव अशोक नैन द्वारा किया गया। आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अशोक कुमार जी और प्रांत मंत्री माननीय देवीलाल गुराना जी, जिला अध्यक्ष पवन शर्मा जी, जिला मंत्री समय सिंह, हरियाणा बिजली पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन से जिला प्रधान राजन शर्मा जी, जिला जनरल सेक्रेटरी बनवारी लाल शर्मा जी, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष कंवरपाल, प्रदेश उपाध्यक्ष रवि श्रीवास्तव, प्रदेश महासचिव श्रीमान ओमबीर यादव, प्रदेश सचिव सुभाष शर्मा राज ठाकुर, प्रदेश कोषाध्यक्ष संदीप बागनवाला, प्रदेश मीडिया प्रभारी रविंदर हुड्डा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गजेंद्र यादव, लोकेश भ्यान, उदय शंकर, खुशी राम, अखिल भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष योगेश शर्मा व अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ जिला गुरुग्राम से पूरी जिला कार्यकारिणी, सब अर्बन यूनिट कार्यकारिणी, सिटी यूनिट कार्यकारिणी, मानेसर यूनिट, एमपी यूनिट व सभी गुरुग्राम सब यूनिट कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। आज के समारोह में जिला गुरुग्राम द्वारा भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश पदाधिकारी, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी व हरियाणा बिजली पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 लागू होने की खुशी में सम्मानित किया गया। इसका दायित्व है। आज आप लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या है? आज पिछले काफ़ी समय से हरियाणा में जो हमारे संविदा श्रमिक कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी थे, उनके ऊपर हर साल कभी तो 6 महीने में, कभी 1 साल में उनके ऊपर तलवार लटकी रहती थी। बीच में ठेकेदार था, उनको कभी भी नौकरी से निकालने का धमकी दे करके, ना उनको पीएफ की सुविधा, ना ही उनको पूरी वेतन मिलता था। पूरा वेतन अगर देते थे तो उसमें से भी वापस ले लेते थे, निकालने की धमकी देकर। भारतीय मजदूर संघ ने इसको गंभीरता से लिया, इस समस्या को, और हम लोगों ने सुझाव दिया कि क्यों ना, जब सरकारी, पहली बात तो हम इसी का विरोध करते थे कि सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पे आदमी क्यों रखा जाए। अगर पद खाली हैं तो आप नियमित भर्ती करो। नियमित भर्ती नहीं कर पाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 6 महीने 2 महीने का अगर काम है, जो परमानेंट नेचर का काम नहीं है, उस पर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर भर्ती करो। लेकिन जो परमानेंट नेचर का काम है, जो साल से साल होता है, उस पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं रखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी कर्मचारी नहीं रहना चाहिए। सरकार ने कुछ अपनी मजबूरी, कुछ कोर्ट के जो निर्णय थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका हम लोगों को दिया कि भाई इस तरीके से हमें दिक्कत आ रही है। तो हम लोगों ने एक सुझाव दिया कि हमारे कर्मचारी की, हमारी मांग ये है, सरकार करे कुछ भी करे, लेकिन हम कर्मचारियों के हित के लिए खड़े हैं। तो कर्मचारियों का अहित हम नहीं होने देंगे। कर्मचारियों के साथ ये समस्या आती है, इसका आप समाधान करो, जिससे उनकी नौकरी सुरक्षित रहे। उनके अंदर एक, क्योंकि सरकार का काम कर रहे हैं, तो उनके दिल में एक भावना रहे कि मैं सरकार का काम कर रहा हूँ, एक ओनरशिप की, एक ये भावना कि मैं भी सरकारी कर्मचारी हूँ, चाहे जैसे परमानेंट है ऐसे ही मैं भी हूँ। सरकार ने हमारा वो माना और हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन करने के पश्चात भी कुछ समस्या सोल्व हुई, जैसे उनका वेतन मिलने लगा, बाकी सुविधाएं मिलने लगी। लेकिन फिर भी 1 साल के बाद फिर उनको डर बना रहता था कि कहीं हमको निकाल के दूसरा ना भर्ती कर लें। फिर हम सरकार के पास गए तो ये पिछले वर्ष माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने हमारी बात को माना और ये हुआ कि भाई 58 वर्ष तक जो भी HKRN में लोग लगे हुए हैं या सरकारी डिपार्टमेंट में कहीं भी लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, उनकी नौकरी हम सुरक्षित करेंगे। तो उनकी नौकरी सुरक्षित की गई, उसके लिए एक्ट लाया गया। और एक्ट के बाद काफ़ी दिन से, क्योंकि सरकारी सिस्टम है और किसी भी प्रक्रिया में एक समय लगता है, तो एक्ट लाने के बाद जरूरी होता है कि वो एक्ट जब तक लागू नहीं होता, जब तक उस एक्ट के रूल ना बन जाए,
तो अभी पिछले महीने सरकार उसके रूल लेकर के आई, तो अब ये कर्मचारियों में जो खुशी का माहौल है, ये कार्यक्रम आज इसीलिए भारतीय मजदूर संघ के प्रति धन्यवाद अर्पित करने के लिए ये सब कर्मचारी खुश हैं। बाकी कर्मचारी और भी आ रहे हैं और ये हमारा संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है यहाँ हरियाणा में विद्युत में, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ। क्योंकि इन लोगों का भारतीय मजदूर संघ के साथ साथ इस संगठन का सबसे बड़ा योगदान रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास हो, वहाँ उनको घेरना हो, 15-15 हजार की संख्या में इन्होंने प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज झेला, जो पानी की बौछार थी वो जली, कई लोग सस्पेंड हुए, कई लोग टर्मिनेट हुए, कुछ लोग अभी तक भी नौकरी पर नहीं आ पाए हैं जिन्होंने इस चीज के लिए आंदोलन किया था। तो आज खुशी में ये लोग भारतीय मजदूर संघ के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए ये कार्यक्रम रखा है और इसमें बाकी सूचनाएं भी लोगों को दी जाए। बिजली निगम में तो कर्मचारी करीब 15 से 17 हजार के बीच में है, 16-17 हजार के आसपास कर्मचारी हैं। अब अगला मुद्दा क्या होगा कि जिन कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया उनको ड्यूटी पे लाने का? वो मुद्दा लगातार चल रहा है, सरकार से संपर्क में है। अभी पिछली 18 तारीख को भी माननीय मुख्यमंत्री से बैठक हुई, उन्होंने आदेश दिए हैं कि जो इस कार्यक्रम के तहत या ऐसे आंदोलन में जिनकी नौकरी गई है उनकी नौकरी जो है वो वापस की जाए, जिनके पैसे कटे हैं उनके पैसे वापस की जाए, या उसको जो छुट्टी है छुट्टी में उसको एडजस्ट किया जाए आंदोलन के समय को। आज आप लोग यहाँ पे सम्मान समारोह कर रहे हैं, किस विषय पे आए? आज हम सम्मान समारोह कर रहे हैं जो हमारा एक्ट भारतीय मजदूर संघ और अनुबंधित कर्मचारी संघ ने मिलकर हमें जो मान सम्मान दिलाया, 5 साल का रोजगार दिलाया, उसके सम्मान में हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कर्मचारियों में खुशी की लहर है। उसी खुशी में हम इकट्ठे हुए हैं सारे गुरुग्राम के कर्मचारी, और गुरुग्राम में लगभग 1300 कर्मचारी है और यहाँ हजारों कर्मचारी उपस्थित हुए हैं इस सम्मान समारोह में। तो क्या इस एक्ट को लागू कराने के दौरान कुछ गुड़गांव के कर्मचारी भी सस्पेंड हुए थे? नहीं, गुरुग्राम के कोई कर्मचारी सस्पेंड नहीं हुए। 5 साल से ऊपर जितने भी कर्मचारी गुरुग्राम के वो सारे पक्के हुए हैं।